अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट रफ़ात। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो करियर टॉक। आज हमारे स्टूडियो में हमने जिन दो मेहमानों को बुलाया है, बेसिकली बोथ ऑफ देम जो हैं, बस के इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि हमने कुछ हफ्ते पहले एक शो किया था मेडिकल के स्टूडेंट्स के साथ। सो वी थॉट कि आज हम उन स्टूडेंट्स को बुलाएं जो कि इंजीनियरिंग और IT रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं। दोनों स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के लीडिंग इंस्टीट्यूट्स में से सर्व कर अपनी अपनी डिग्री जो है उसको कंटिन्यू करें। फॉर एग्जांपल एक जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं, जो सेकंड वन है ही इज़ फ्रॉम UAT। सो लेट्स सी, उनसे हम बात करते हैं और देखते हैं कि जी उन्होंने क्या अपने पास्ट में एक्सपीरियंसेस किए कोविड सिनेरियोस के, और अपने इंटरमीडिएट लेवल पे, मैट्रिकुलेशन लेवल पे, और किस तरह से जब हमारी स्टडीज़ स्विच करती हैं यूनिवर्सिटी के ऊपर तो हमें इश्यूज़ का सामना होता भी है या नहीं होता। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स मूविंग ऑन। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ हमारे स्टूडियो में आए। मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को आप वन बाय वन अपना थोड़ा सा तारुफ प्लीज़ दे दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद इमरान है। मैंने इंजीनियर स्कूल से मैट्रिक पास की और मेरे उसमें 1040 नंबर आए, और मैंने अपना इंटरमीडिएट GCU लाहौर से पास किया। मेरा नाम फ़खर है और मैंने पंजाब कॉलेज से इंटरमीडिएट किया एंड आई एम वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट, और मैं फ़िलहाल PSCS कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। जी, और अहमद अभी करंटली आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं और क्या तालीम हासिल कर रहे हैं वो भी प्लीज़ बता। सर मैं इस टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से BBIT कर रहा हूँ और ये मेरा फॉल 2021 का एडमिशन है। ओके, परफेक्ट। सो विल स्टार्ट विद यू फ़खर, ठीक है। एक क्वेश्चन, ज़रा आपने 3 डिफरेंट लेवल्स जो है इस वक्त एजुकेशन के, अपने एकेडमिक करियर के आप क्रॉस कर चुके हैं। तीसरे में बल्कि अभी आप फॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैट्रिकुलेशन यू डिड, you have completed your intermediate and now you are studying at university level. So what was the basic difference you felt, जो आपको फील हुआ हो कि हमारे इंटरमीडिएट की स्टडीज़ में और हमारी यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन में जो एक डिफरेंस है या गैप है वो क्या होगा? सर इंटरमीडिएट में आई गेस क्रैमिंग जो रूल है ना वो ज़्यादा है, हमें याद ज़्यादा करना पड़ता है और कंसेप्ट को अप्लाई करना जो है ना वो बहुत कम नज़र आता है। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी में आए, नो डाउट ये यूनिवर्सिटी में भी है थोड़ा सा कि हमें क्रैमिंग करनी पड़ती है, लेकिन वहाँ पर आई गेस इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिकल वर्क इंटरमीडिएट की निस्बत ज़्यादा है, और आई गेस कि ये चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए आगे आने वाले सालों में भी। ओके, सेम क्वेश्चन अहमद फ्रॉम यू आल्सो। सर स्कूल के लेवल पे तो ये जैसे फ़खर भाई ने कहा कि क्रैमिंग का बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पे जाके आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा चेंज होना पड़ता है, क्योंकि उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही आप आगे सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी मुश्किलात आपको करना पड़ती हैं, आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, उस वजह से आप पीछे रह जाते हैं, फिर आपको पेपर्स में भी बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती हैं। और इसी तरह हम अगर यूनिवर्सिटी लेवल पर आ जाएँ तो उसमें तो आपका सारा प्रैक्टिकल वर्क ही होता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको फ़ायदा होगा। बिल्कुल ठीक। एक आपने चीज़ अभी शेयर की है कि प्रैक्टिकल वर्क और स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, उससे रिलेटेड मुझे एक टाइम याद आया, कोविड का सिनेरियो जो था हमारा। तो आई आस्क फर्स्ट फ्रॉम यू फ़खर कि आप जब कोविड के लिए इंस्टीट्यूट्स बंद थे या फिर ऑनलाइन पे स्विच कर गए थे, तो आप आई गेस अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में ऑलरेडी इस वक्त थे, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद दैट कोविड सिनेरियो? सर आई गेस हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ऑनलाइन सिस्टम जो है आई गेस दुनिया में इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि ये पहली दफ़ा था तो देयर वर अ लॉट ऑफ फॉल्स इन इट, और हमारे जो टीचर्स थे, इवन जो हालांकि यूनिवर्सिटी लेवल के प्रोफेसर्स थे, उनको भी इसका एक्सपीरियंस नहीं था। सो आई गेस कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आई, बहुत ज़्यादा बच्चों ने फेस किया और आज तक फेस करते आ रहे हैं, क्योंकि जो उनकी बेसिक्स थी वो ख़राब हो गई। सिमिलरली जो हमारे बाद आने वाला बैच था उसका तो स्टार्ट ही ऑनलाइन क्लासेस में हुआ, और आई गेस ये उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल काम नहीं करने को मिला, वो ऑनलाइन काम करते रहे। बिल्कुल, इन्होंने भी जो बात बोली है उसी से आपका आई थिंक लिंक होता है कि अगला जो बैच आया था आपका आई थिंक सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ था कोविड के अंदर। जी सर। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, ऑनलाइन क्लासेस और इंटरनेट फैसिलिटी इन पाकिस्तान और टीचर्स का कम्युनिकेट करना ऑनलाइन, सब कुछ कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस अच्छा रहा था, लेकिन ये पाकिस्तान में जैसे फ़खर भाई ने कहा कि पहली दफ़ा था तो बच्चों के पास पहले तो फैसिलिटेट नहीं थे कि वो उनके पास ये डिवाइसेस वगैरह ऑनलाइन लेक्चर्स कंडक्ट करने के लिए। उसके बाद पाकिस्तान में जो मेजर इशू आ जाता है, इंटरनेट का इशू आ जाता है, ये लाइट वगैरह का इशू आ जाता है, जिस वजह से ये क्लासेस में बहुत सी डिस्ट्रैक्शन आती हैं।
तो मुझे तो अच्छा लगा था, मतलब ऑनलाइन लेक्चर्स आपको जैसे ऑल अराउंड द वर्ल्ड अभी ऑनलाइन ही सारा सिस्टम चल रहा है, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा भी हुआ है। और लेकिन पाकिस्तान, जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें इसका बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन हमें चाहिए कि पाकिस्तान में इंटरनेट की फैसिलिटी जितनी अच्छी होगी उतना स्टूडेंट को इसकी अवेलेबिलिटी होगी और उनको टीचर्स की समझ भी आ जाएगी, वो उनके लिए उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स के लिए। सो मूविंग ऑन, ई कैट, आप दोनों ने ई कैट अटेम्प्ट किया था? Yes. आपने अपने टाइम पे, ओके। सो वन बाय वन आई विल आस्क योर एक्सपीरियंस, फर्स्ट फ्रॉम यू अहमद। सर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा था, मतलब इसमें ई कैट कोई, मतलब मेरे दौर में शायद ये था कि ईजी हो गया हो, लेकिन इतना कोई टफ मेरे सुनने में यही आया था कि ई कैट बहुत टफ होता है, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। ओके, एंड यू फखर? सर जिस ज़माने में मैंने ई कैट दिया था, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैंने जाके यूटी में पढ़ना है, बट मैंने टेस्ट दिया था फॉर एन एक्सपीरियंस, और सुनने में मेरे यही आया था कि बहुत टफ होता है, और टू बी ऑनेस्ट मेरा एक्सपीरियंस भी यही रहा था। ओके, सो आपके ख्याल में, आप दोनों के ख्याल में इंटरमीडिएट की जो स्टडीज़ हैं, हमारी जो बुक्स हैं, वो ई कैट के अंदर कितनी फॉल करती हैं? वहाँ का सिलेबस, वहाँ के सारे कंटेंट्स क्या वहाँ पे सेम एज इट इज़ ही कवर होता है? वन बाय वन प्लीज अहमद। जी सर, इस तरह ही होता है, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मतलब इन्हीं का सारा आता है 9-10 का, लेकिन इसमें मेन डिफरेंस ये होता है कि आपका सारा कंसेप्चुअल होता है। ये कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप इसको कंडक्ट कर सकते हो, मतलब इसमें आपके जितने कंसेप्ट क्लियर हैं उतना आपको फ़ायदा है। मतलब ये कुछ बच्चे, मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं वो बगैर बस टेस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं और देने चले जाते हैं, फिर वो कहते हैं हम पेपर बहुत मुश्किल आया था, ये है। मतलब इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो प्रिपेयर करते नहीं हैं जी, फिर बाद में ब्लेम करते हैं शायद इंस्टीट्यूट को या इदारों को कि शायद हमें ना पढ़ाया गया सही और ब्ला ब्ला। जी 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 फखर। सर आई गेस के जो हमारे टीचर्स हैं और ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ स्टडीज़ का स्टैंडर्ड है वो बहुत लो है, जबकि जो टेस्ट में कंटेंट्स आते हैं वो बहुत हाई लेवल ऑफ स्टडी होते हैं, कंसेप्चुअल आते हैं। अगेन वही बात है, अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो सबको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में से आने हैं, लेकिन ई कैट में ऐसे नहीं होगा। ई कैट में आपको कॉन्सेप्ट्स पे रहना पड़ेगा, तो हमें बिल्कुल ज़रूरत है कि हम इसको ऊपर वाले लेवल पे लेके जाएं। और फ़िलहाल आई डोंट थिंक कि हमारी स्टडीज़ जो हैं वो इतनी कारआमद हैं कि हमें ई कैट पास करवा सकें, और इसी वजह से हमारे जो इदारे हैं जो कि ई कैट के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं वो सर्वाइव भी कर रहे हैं। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन आप दोनों से मेरा ये कि हमारे यहाँ नॉर्मली स्टूडेंट काउंसलिंग का जो है ना एक वो समझ लें कि कॉन्सेप्ट नहीं है, और अगर है भी तो कुछ टीचर्स इंडिविजुअली काउंसल करते हैं तो करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट इस चीज़ को अभी तक इस लेवल इंटरमीडिएट लेवल पे सपोर्ट नहीं करते। आपके ख्याल में यू गाइस वर लकी और अनलकी कि आपको इंटरमीडिएट लेवल पे कोई ऐसे टीचर्स मिल गए हों जिन्होंने आपको गाइड किया हो, आपको काउंसल किया हो, या आपके ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो होना चाहिए? जी फखर। सर आई गेस के कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, और मैं पंजाब कॉलेज में था तो हमारे कॉलेज ने थोड़ी सी एफर्ट की थी इस मामले में, हमें गाइड किया था और बाहर से लोगों को बुलाया था जिन्होंने आके हमें यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया था, और उससे हमें थोड़ी सी हौसला मिली थी। हमारे यहाँ जैसे कि मैंने बताया मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, तो हमारे लिए कुछ बच्चों के लिए चॉइस ही वो होती है, तो दैट्स हाउ आई गेस आई वाज लकी इनफ कि हमें ऐसे टीचर्स भी मिले और हमारे कॉलेज ने भी थोड़ी सी एफर्ट की इस मामले में। जी अहमद। जी सर, ऐसे ही है, जो लकी होते हैं उनको मिल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस रिवाज को लाना चाहिए कि स्टूडेंट की काउंसलिंग की जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं लकी था, मुझे बहुत से टीचर्स भी मिले, बहुत से गाइडर्स भी मिले जिन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया, और मुझे उन्होंने हर कदम कदम पर उन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे बताया कि क्या ठीक है क्या गलत है। उन्होंने मुझे ये बताया कि तुम किस फील्ड में जाओगे तो तुम्हें फ़ायदा है और आगे के फ्यूचर में क्या चाह रहा है। सो बेसिकली आप दोनों इस बात पे हैं, एक ही पेज पे हैं कि अगर आप लकी इनफ हैं तो आपको ऐसे टीचर्स मिल जाएंगे, नहीं तो अभी तक हमारे स्टेट लेवल पे ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया गया कि स्टूडेंट्स को जी सर, ऐसे ही है, लेकिन पाकिस्तान है तो इसमें काउंसलिंग के लिए बच्चे खुद भी नहीं जाते, वो कहते हैं कि हमने डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर बनना है, उनका ये माइंडसेट बन गया हो कि हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इसलिए बिल्कुल ऐसे ही है। सो अब आप दोनों माशाल्लाह जो है इस लाहौर के, पंजाब के, पाकिस्तान के टॉप रैंकिंग की जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे आप दोनों पढ़ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि क्या आपका इंस्टीट्यूट
अपने नाम के साथ इंसाफ करें? जैसा आपने सुना होगा कि अच्छा यार वो एक इंस्टीट्यूट है और उसका बड़ा नाम है, वहाँ पे जाने के बाद डिड यू फील कि यस वो अपने उसी SOPs अपने प्रोटोकॉल्स को ही फॉलो करता है? यस वो सर आई गेस कि पंजाब यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे शोबों में ये बहुत अच्छी है, लेकिन नो वन इज़ परफेक्ट, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आई गेस। लेकिन एज़ फार एज माई एक्सपीरियंस इज़ कंसर्न, आई थिंक इट इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी। ओके, कोई आपने मतलब वहाँ पे हर तरह की आपको प्रॉपर काउंसलिंग और प्रॉपर गाइडेंस हर डिपार्टमेंट अकॉर्डिंगली काम कर रहा है, राइट? सर ये चीज़ भी आई गेस आप लकी हैं तो आपको वहाँ पर भी तो टीचर्स हैं ना, अगर तो आपको अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे तो वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दैट मींस कि ह्यूमन एरर कहीं ना कहीं होता है, वही बस एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज दैट्स परफेक्ट। बहुत कम टीचर्स हैं जो कि हम कह सकते हैं कि अपने उस कैलिबर पे पूरा नहीं उतरते, वरना आई गेस बहुत अच्छे टीचर्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल ठीक, नो डाउट अबाउट इट। यस अहमद? जी सर, ऐसे ही है। यूईटी में मैं जैसे आपको बताया मैं पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ के डिपार्टमेंट वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन उसमें मुझे जैसे फील हुआ कि यूईटी में ना स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, उन्हें बहुत से प्रेजेंटेशंस प्रोजेक्ट रोज़ बाय रोज़ उन्हें वो काम दिया जाता है। तो लेकिन वैसे ओवरऑल यूनिवर्सिटी अच्छी है, उसका मतलब सिनेरियो एटमॉस्फेयर सब कुछ अच्छा है। ओके, सो वन क्वेश्चन ऑब्वियसली, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years? सर आई गेस इट डिपेंड्स अपॉन मी, नॉट ऑन माई यूनिवर्सिटी। अगर मैं अपना हार्ड वर्क पुट ऑन करूँगा, मेहनत करूँगा, तो आई गेस आई विल बी वन ऑफ द वन हु आर लाइक रियली सक्सेसफुल इन माई फील्ड आई गेस। लेकिन मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी की जहाँ तक बात है, तो सुना भी है और अपना भी एक्सपीरियंस है कि यूनिवर्सिटी आपको बस वो कहते हैं ना चला देती है, आगे आपको खुद भागना खुद दौड़ना है आपको। तो अगर हम मेहनत करेंगे, अगर एक्स्ट्रा कोर्सेज करेंगे, जो हम पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करेंगे, तो ही आई गेस बन पाएंगे। सो आई सी माई सेल्फ आफ्टर 5 years एज अ सक्सेसफुल पर्सन इंशाल्लाह, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन माई सेल्फ, नॉट ये आपकी अपनी एफर्ट के ऊपर है, क्योंकि लोग आपको, आपके टीचर्स, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको गाइड कर सकते हैं। ऐसा ही है। इवेंचुअली वो मूविंग आपने ही, वो स्टेप्स आपने ही लेने होते हैं आगे। और आई थिंक PUCIT जो है आई गेस ये हमारी मदद करती है, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल नहीं करती। आई थिंक इट्स अ गुड इंस्टीट्यूट जिसमें हमें जाना चाहिए। यस अहमद प्लीज़। सर ये सब कुछ हार्डवर्क और लक पे डिपेंड करता है, लेकिन जितनी आप हार्डवर्क करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ये आज का ये दौर जो आप चाह रहे हैं, ये सब स्किल का दौर चाह रहा है। आपको अपने जो आप कोर्स कर रहे हैं उसके जो सेपरेट आपके आती हैं फील्ड्स वगैरह, उसमें आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए, उसमें आपको इंटरेस्ट लेकर उसको स्किल को सीखना चाहिए। और मैं अपने आपको 5 साल बाद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पे देखता हूँ। ओके, एक क्वेश्चन आप दोनों से मेरा ये है, अक्सर ऐसा होता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हुए जब उस फील्ड में जाते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, देन दे कम टू नो कि शायद ये सब्जेक्ट्स मेरे लिए नहीं थे। ऐसा हुआ आप दोनों के साथ, या कोई आपने एग्जांपल देखी हो कि बड़ा ही कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, लेकिन जब वो स्टडीज़ की तरफ आया हो तो देन ही स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार नहीं, दैट इज़ नॉट फॉर मी? जी सर, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन कंप्यूटर की फील्ड में नहीं। पहले हमारे यूनिवर्सिटी से पहले आई वॉज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो हमें कैलकुलस पढ़ना पड़ गया, और दैट वाज द पॉइंट, लाइक जब मुझे मैथ्स से जो मोहब्बत थी वो कम हो गई। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जो आते हैं और पहले सेमेस्टर में चूँकि ख़ास तौर पे प्रोग्रामिंग के काम कम है, तो उनका GPA 4 पे जा रहा होता है, 3.9 पे जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही सेकंड सेमेस्टर में उनको लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है, वहाँ पर कॉन्सेप्ट है, और वहाँ पर वो वहाँ पे फिर उनकी बेसिक्स काम आती है कि वो शुरू से कैसे थे। एग्जैक्टली ऐसे ही। जी अहमद। जी सर, ऐसा होता है, लेकिन हमें पहले जो भी स्टूडेंट कोई फील्ड चॉइस कर रहा है उसे चाहिए कि उसकी प्रॉपर इंट्रोडक्शन, प्रॉपर उसकी हाव नाव ले ले कि ये फील्ड क्या है, इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा। लेकिन एज अ मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, मैं जब गया पहले दिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ये ठीक है, मतलब मैंने अच्छी फील्ड चॉइस की है। लेकिन जैसे जैसे आगे स्टडी कंटिन्यू हुई तो मुझे ऐसा लगा यार मैंने फील्ड गलत चूज़ कर ली है। लेकिन फिर जब मैंने थोड़ा सा फोकस किया ना, तो फिर मैंने कहा यार मैं सही फील्ड में आया हूँ, तो ठीक है। मतलब इस पर आपका डिपेंड करता है, यू नीड टू फोकस बेसिकली, कि आपको अपने आप से भी बात करनी होती है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ मैं उस पर
फोकस कितना कर रहा हूँ, और अगर मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ तो डैट मीन्स कि फिर वो मुझे पे ऑफ नहीं करेगी। जी सर, ऐसे ही है। लेकिन फोकस अब आप हर चीज़ में आपको हार्डवर्क होगी तो ही है ना। अब कुछ लोग होते हैं उनका इंटरेस्ट CS में होता है, उनका नहीं होता उसमें, उन लक पे डिपेंड भी करता है कि आपकी लक कितनी अच्छी है। तो CS में उनका नहीं होता, किसी और फील्ड में हो जाता है, तो वहाँ उनको हार्डवर्क ही चाहिए। हार्डवर्क और इंटरेस्ट आपका डेवलप होगा तो आप उस फील्ड में कामयाब हो सकेंगे। बिल्कुल ठीक। वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम बोथ ऑफ यू। आई गेस कि अभी आप लोग थोड़े से यंग हैं इस सवाल के लिए, लेकिन चलें फिर भी, कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में ज़ाहिर है वी ऑल नो वेरी वेल के फ्लॉज हैं। आपके ख्याल में कोई सी 2 से 3 सजेशंस जो इम्प्रूवमेंट लेकर आनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में? यस, विल स्टार्ट। सर आई गेस कि अगर हम बात करें अपने स्कूल और एकेडमिक लेवल पे, तो हमें ये बहुत ज़रूरत है कि हम अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ बात करें। जैसे स्टडीज़ में स्पोकन इंग्लिश नहीं आती, लेकिन हमें स्पोकन इंग्लिश में फोकस करना चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग में फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल सिस्टम की, तो हमारे कोर्स को अपग्रेड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हमें अपने टीचिंग स्टाइल्स को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। मैं टीचिंग भी करता हूँ तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि अब ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट नहीं चल सकते। बिल्कुल, आपको एडवांस टीचिंग मेथड से काम लेना पड़ेगा। प्रोजेक्टर्स कितनी अकेडमीज़ में, लेकिन कितने स्कूल में प्रोजेक्टर्स है, बहुत कम है। तो हमें इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा ताकि हम लोगों को यहाँ बिठा के बाहर की दुनिया भी दिखा सकें और उनको अवेयर कर सकें। बिल्कुल ठीक। यस अहमद प्लीज़। सर, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में सबसे बड़ा हाथ बुक को अपडेट करना पड़ना है। बुक अभी तक बहुत पुरानी चल रही है। हमारे कज़न्स वगैरह जो जिनकी शादी हो गई वो अभी तक वही पढ़ के आ रहे हैं, तो यही मसला आ रहा है। और एक तो मसला ये भी है कि टीचर्स के कंसेप्ट खुद क्लियर नहीं होते, तो बच्चों को भी थोड़ा सा उसमें डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो आपने तो जाएगी। मुझे लगता है थोड़ी नए दौर की बात करती है। मुझे तो था जो हमारे पेरेंट्स ने बुक्स पढ़ी थी ना, अभी तक हम वही पढ़ रहे हैं। जी सर, आपने तो फिर कजन्स का नाम ले लिया। जी सर, ऐसा। ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर बोथ ऑफ यू कमिंग ओवर हेयर। और मुझे पता है कि आप दोनों की अपनी लाइफ में मसरूफियात हैं, स्टडीज़ हैं, और ये आई गेस आप लोगों की शायद फाइनल्स आपके आने वाले हैं। व्हाट अबाउट यू फखर? सर मैंने फाइनल्स दे दी हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, और आई गेस इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस विद यू। थैंक्स फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। परफेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच गाइस। जी, तो व्यूज़ ये थे हमारे दोनों मेहमान, फ़खर जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं और अहमद जो कि UET से हैं। दोनों माशाल्लाह पाकिस्तान के टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में से हैं। अपना अपना एक्सपीरियंस उन्होंने आपसे शेयर किया। रियली होप कि आपने जितना उनको सुना उसमें से पॉजिटिव चीज़ों को आप पिक करेंगे। और अगर आपके जहन में ख़ुद कोई क्वेश्चन हो तो डू शेयर विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।